हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नाउन एंड द केस का पार्ट 2। तो नाउन एंड द केस का हमारा जो पार्ट फर्स्ट चल रहा था वो हम लोगों ने अपलोड कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी नहीं देखा है तो आप लोग आई बटन से या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो आज हमारा केस का पार्ट 2 रहेगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट इसमें रूल्स रहेंगे। इससे पहले मैं आपको बता चुका हूं कि ऑफ का प्रयोग कहां करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग कहां करते हैं। तो हम लोग चल कहां रहे थे, मैंने बताया था पहले तो कि एपोस्ट्रोफी एस दो तरीके से बनती है। एक इस तरीके से आपका एपोस्ट्रोफी एस बनता है और आपका एक इस तरीके से आपका एपोस्ट्रोफी एस बनता है। अपने हिसाब से आप समझ सकते हैं, ऐसे कि एस के पीछे कॉमा लगा के ए बी एपोस्ट्रोफी एस है और एस के आगे कॉमा लगा के ए बी क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है। उस दिन मैंने इसके बारे में बता चुका था। जैसे मैंने एग्जांपल बोला था, मैंने राम का घर, राम का घर, ठीक है। मैं बताया था सजीवों के लिए किसका प्रयोग करते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लोग राम कर देंगे, फिर ए वाला सिंगुलर के लिए ए वाला एपोस्ट्रोफी एस आता है, कॉमा और एस, फिर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हाउस हो जाएगा, ठीक है। तो न्यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, इससे पहले आप लोग फर्स्ट वीडियो को देखें तब आपके समझ में आएगा, ठीक है। तो मैंने इस एपोस्ट्रोफी एस का मैंने बात किया था कि ये एपोस्ट्रोफी एस कहां लगानी है कि जब आगे वाला क्या हो, सिंगुलर हो, क्या हो, सिंगुलर। तो एपोस्ट्रोफी एस का जो फेस होता है वो इस तरीके से बनता है, कॉमा और एस वाला, कॉमा और एस वाला क्या हो जाएगा, हमारा राम्स हाउस हो जाएगा। लेकिन एक देखना, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूं, ऐसे आ जाए लड़कों का घर, ठीक है। एक ऐसे आ जाए लड़कों का घर, तो आपको पता है लड़के भी सजीव हैं, तो सबसे पहले सजीव को आगे से सॉल्व करते हैं। लड़कों की जो अंग्रेजी होगी ना वो क्या हो जाएगी, हमारा वॉइस हो जाएगा। पहले से ही ऐसा आ जाएगा क्योंकि बॉय का वचन तो बॉयज होता है, तो पहले से वॉइस आ गया। अब पहले से ही हमारा एस आ जाता है और हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो, लड़कों के, अगर लड़का होता तो हम बॉय लगा देता, लड़कों आ गए, पहले से बहुवचन आ गया तो क्या हो गया, बॉयज। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर पहले से ही बहुवचन आ जाता है नाउन का तो हम केवल चिन्ह लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी एस का केवल हम लोग चिन्ह लगा देंगे इस तरीके से, और हमारा क्या है, घर का क्या हो जाएगा, हमारा हाउस हो जाएगा। अब देखो इस वाली एपोस्ट्रोफी एस को देखो, पहले कॉमा और एस, इसको देखो एस और कॉमा, एस और कॉमा, कॉमा और एस। अब आपको समझ में आ गया होगा, आगे वाला सिंगुलर है तो पहले कॉमा और एस आएगा, आगे वाला बहुवचन है तो एस और कॉमा आएगा। इस तरीके का एपोस्ट्रोफी एस हमारा बनता है। मैंने बताया था दो तरीके का एपोस्ट्रोफी एस बनता है और कहां कैसे लगाता है वो आपको मैंने बता दिया। सिंगुलर होगा तो कॉमा और एस, और बहुवचन होगा तो एस और कॉमा। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। केवल एक इस वाली एक ही कंडीशन, केवल एक ही ए वाली ही कंडीशन है, केवल एक ही कंडीशन है इसमें कि हम लोग ये वाली जो एस लगाते हैं वो कब लगाते हैं, बहुवचन के साथ लगाते हैं। समझ में आया आप लोगों को। आगे रूल देखिए, आगे भी काफी इंपॉर्टेंट आपके रूल्स हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके अंत में सीई कॉमा डबल एस, सीई कॉमा डबल एस कॉमा एन ई डबल एस, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में आपका क्या आता है, जिनके लास्ट में हमारा क्या तो क्या आएगा, सीई आएगा, या आपका डबल एस आएगा, या आपका एन ई डबल एस आएगा, या आपका क्या आएगा, इसिंग साउंड आएगा। इसिंग साउंड, इसिंग साउंड किसे कहते हैं बताऊंगा आपको। इसिंग साउंड होती है जैसे कि ये क्या है, इसिंग साउंड, जो स्नेक जैसी साउंड निकलती है शब्दों के लास्ट में, जैसे कि सतीश, सुरेश, स्नेक जैसी साउंड निकलती है लास्ट में, वो हमारे क्या होते हैं, इसिंग साउंड होते हैं। मैंने क्या बोला है, कुछ नाउन के अंत में अगर सीई आए, डबल एस आए, एन ई डबल एस आए और इसिंग साउंड आए, तो अगर उनमें आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना है तो केवल एपोस्ट्रोफी एस का चिन्ह आएगा। चिन्ह बोले तो मैंने अभी हम जो बोल रहे हैं ना, इस तरीके का एपोस्ट्रोफी एस होता है, इस तरीके का एपोस्ट्रोफी एस होता है, इस तरीके का एपोस्ट्रोफी एस होता है, इनमें क्या करेंगे, ये दोनों एस नहीं आएंगे, केवल क्या आएगा, चिन्ह आएगा। जो ऊपर वाला चिन्ह है इस तरीके का हम लोग चिन्ह लगाएंगे इनके लास्ट में। जैसे कि मैं बोल दूं, आपका एक शब्द होता है न्याय,
न्याय की मांग, न्याय की मांग। तो न्याय की सबसे पहले अंग्रेजी क्या होती है आप लोग जानते हैं, जस्टिस होती है। लास्ट में क्या आ गया, सीई। मैंने बोला है कि लास्ट में सीई आ जाए तो केवल एपोस्ट्रोफी एस का चिन्ह लगाएंगे हम। इस चिन्ह लग गया, कोई एस पैस नहीं आएगा, चिन्ह आएगा। जस्टिस, मांग की क्या हो जाएगी, जस्टिस डिमांड, जस्टिस डिमांड। यानी इस कॉमा से ही की का बोध हो गया। मैंने बताया था कि एपोस्ट्रोफी एस कहां लगाते हैं, का की के रूप में। तो मैं इतना कहना चाह रहा हूं आपको, इतना बताना चाह रहा हूं कि सीई आ जाए या डबल एस आ जाए या एनी डबल एस आ जाए, इसिंग साउंड आ जाए, तो उनके साथ जो एपोस्ट्रोफी एस बनाएंगे तो केवल हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का क्या लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे। क्या लगाएंगे, केवल एपोस्ट्रोफी एस का हम लोग चिन्ह लगाएंगे। समझ में आया आप लोगों को। आगे देखिए, आगे और एग्जांपल देखिए। एक मैं बोला आपका लिया, जैसे कि गुडनेस, फिर मैं कॉमा लगा दिया और सेक। मैं डायरेक्ट इंग्लिश में एग्जाम्पल बोल दिया अब आप लोगों के लिए। गुडनेस में देखो एनी डबल एस आ रहा है, मैंने बोला था लास्ट में क्या है, लास्ट में क्या है आपका सीई आ जाए, एन ई डबल एस आ जाए, डबल एस आ जाए या सिंग साउंड आ जाए कोई भी, तो हम लोग क्या जोड़ेंगे, केवल कॉमा लगाते हैं। क्या लगाते हैं, कॉमा। गुडनेस सेक का मतलब क्या होता है, गुडनेस माने होती है भलाई या अच्छाई, सेक माने क्या होता है, खातिर। क्या होता है, खातिर। सेंस क्या होगा, भलाई के खातिर, भलाई के आ रहा है के, का की के अंग्रेजी क्या लगाते हैं हम, एपोस्ट्रोफी एस लगाते नहीं लगाते हैं, लेकिन इसमें मैं केवल कॉमा क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि रूल है लास्ट में सीई या एन ई या डबल एस आए तो केवल हम लोग क्या लगाएंगे, एपोस्ट्रोफी एस का चिन्ह लगाते हैं, और उसी से किसका बोध होता है, का की और के। गुडनेस सेक का मतलब क्या हो गया, भलाई के खातिर। समझ में आप लोगों को, क्लियर। आगे रूल देखिए, आगे भी रूल आपका बहुत ही उम्दा रूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है आपका। देखो, यदि कोई वस्तु दो या दो से अधिक, यदि कोई वस्तु हो, कोई भी वस्तु या कोई थिंग आप जानते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साझे की हो, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साझे की हो, तो केवल अंतिम नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। केवल अंतिम नाउन के साथ हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल समझिए, क्लियर हो जाएगा। मैंने यहां पे बोला रोहित, मैंने बोला एंड, मैंने बोला मोहित, मैं लगा दिया एपोस्ट्रोफी एस, फिर बोल दिया मैंने हाउस। मैं क्या बोला, रोहित एंड मोहित्स हाउस। रोहित पे कोई एपोस्ट्रोफी एस नहीं है, मोहित पे क्या है, एपोस्ट्रोफी एस है। मैं रूल क्या बोला है, जब कोई वस्तु दो या दो से अधिक, दो या, इसमें दो है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की साझे की हो तो केवल अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब क्या है, घर तो यहाँ पे एक है, एक किसका है, जो रोहित का भी है और मोहित का भी है। आप इतना याद कर सकते हैं, यहाँ चाहे मैं 20 नाउन लिख दूं, 20 नाम लिख दूं, या मैं 2 लिख दूं और केवल 20 में से मैं अंतिम नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं इसकी तरह, या मैं 2 लिखाया और 2 होते हैं उनमें मैं लास्ट में एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, तो समझ जाना कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो वस्तु आ रही है वो सभी की किसकी है, साझे की है। किसकी है, साझे की। एक एपोस्ट्रोफी एस आए सभी नाउन के लास्ट में तो समझ जाना वो वस्तु किसकी है, साझे की है। अर्थात यहाँ पे घर एक ही है जो कि रोहित का ही है और मोहित का भी है। एक और समझिए, मैं बोल दूं विराट कॉमा राहुल एंड अमन एपोस्ट्रोफी एस बुक। मैंने क्या बोल दिया, बुक बोल दिया। यहाँ के देखो कितने बंदे हैं, 3। एक विराट हो गया, एक राहुल हो गया, एक अमन हो गया। एपोस्ट्रोफी कितना बोला, केवल मैंने एक बोला है, अंतिम। तो आपको अंतिम देखना है, तो ये मैंने बोला है बुक। तो इसका मतलब क्या हो गया, विराट की, राहुल की और अमन की बुक क्या है, एक ही है। इतना याद करना है कि 2 या 2 से अधिक नाउन हो और केवल अंतिम नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस लग रहा हो
तो समझ जाना वो वस्तु सबकी कैसी है, साझे की है। किसकी है, साझे की है। ठीक है, तो यहाँ पे बुक, ये हमारी बुक आ रहा है, बुक एक ही है जो कि अमन की भी है, राहुल की भी है और विराट की भी है। यही समझो आपको इंपॉर्टेंट है। अगर मैं क्या करूं, रोहित पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, रोहित और मोहित पे लग ही रहा है, अगर सब पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा, अब समझो दूसरा रूल है, इसी में क्लियर करा रहा हूं, अगर सब पर, सब नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा तो वस्तु अलग अलग हो जाएगी, और केवल अंतिम नाउन पर एपोस्ट्रोफी एस आएगा तो वो वस्तु सभी की एक ही होगी। मैं यहाँ मान के चलो यहाँ लिख दूंगा, रोहित पर भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, रोहित कर दूं, रोहित्स एंड मोहित्स हाउस, तो इसका मतलब क्या होगा, दो घर है, एक रोहित का और एक मोहित का। लेकिन मैंने अब क्या बोला है, केवल मोहित पे एपोस्ट्रोफी एस लगाया है, तो एक ही घर है जो कि रोहित का ही है और मोहित का भी है। यानी एक एपोस्ट्रोफी एस तो वो वस्तु सबकी साझे की है, और अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस तो वस्तु सबकी अलग अलग है। ऐसे याद कर सकते हैं आप इन शॉर्ट। इसमें बोल दूं मैं, विराट पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, राहुल पे भी एपोस्ट्रोफी एस लगा दूं, अमन पे पहले एपोस्ट्रोफी एस आ ही रहा है, तो एपोस्ट्रोफी एस कितनी होंगी, 3 हो गई। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो बुक है ना, बुक वो अमन की अलग है, राहुल की अलग है और विराट की अलग है। लेकिन इससे क्या बोध हो रहा है कि केवल अंतिम नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस आए तो ये बुक तीनों की एक ही है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस आए तो वो वस्तु सबकी कैसी है, साझे की है, और सब पे अलग अलग एपोस्ट्रोफी एस आए तो वो वस्तु कैसी है, सब नाउन की अलग अलग है। क्लियर। आगे रूल देखिए, आगे रूल क्या है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, मैं इसकी बात कर रहा हूं आपका। टाइम एक्सप्रेसिंग, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, इसकी होती है समय सूचक शब्द। समय सूचक शब्द, समय सूचक शब्द कैसे होते हैं आप लोगों को भी मैं बताऊंगा। रूल क्या है कि टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स यानी समय सूचक शब्दों के साथ पजेसिव से बनाते समय हम लोग एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। जी हां, देखो जैसे कि मैंने बोला एक दिन का समय, एक दिन का समय, ये क्या है, एक दिन क्या है, टाइम का बोध करा नहीं करा रहा है। एक दिन का समय है, 10 मिनट का समय है, 2 महीने का समय है, 2 साल का समय, ये क्या है, समय तो बता रहे हैं आपको। ये क्या हो गया आपका, समय सूचक शब्द हो गए, समय को बताने वाले। मैं बोल दूं आपको एक दिन की छुट्टी, तो क्या है, एक दिन की छुट्टी, एक दिन क्या हो गया आपका, टाइम हो गया। क्या हो गया, टाइम। तो ऐसे शब्दों की बात कर रहा हूं। तो इसमें समय सूचक शब्द कौन सा है, एक दिन। और का भी आ रहा है, मैंने बताया था का के रूप में 2 लगाते हैं, क्या तो एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं या क्या लगाते हैं हम लोग, ऑफ लगाते हैं। अगर देखा जाए तो मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि निर्जीव वस्तुओं के साथ, निर्जीव वस्तुओं के जो सांस नहीं लेती है उनके लिए ऑफ लगाते हैं, जो सांस नहीं लेती है उनके लिए एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं पजेसिव के रूप में। पजेसिव क्या होता है, का, की और के। लेकिन एक दिन का समय, इसमें कोई सांस वगैरह लेता है क्या, इसमें कहीं भी सांस है पूरे सेंटेंस में, एक दिन का समय, ना दिन में सांस होती है ना समय में सांस होती है। कोई इंसान होता तो उसमें क्या होती, सांस होती। लेकिन आपको रटना पड़ेगा। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स, ऐसे शब्द समय का बोध कराते हैं, उनके लिए हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे पजेसिव के रूप में। तो हम कैसे करेंगे इसको, वन डे, ठीक है, वन डे, फिर एपोस्ट्रोफी एस, वन डेज टाइम, वन डेज टाइम। ठीक है, मैं इसको ऐसे ही बोल सकता हूं जैसे कि एक दिन की छुट्टी, एक दिन की छुट्टी क्या हो जाएगी, वन डेज लीव, वन डेज लीव। ठीक है, ऐसे आ जाए एक दिन का, एक मिनट या 1 मिनट का समय, 1 मिनट का समय, तो 1 मिनट टाइम, 1 मिनट्स टाइम। क्लियर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी, कुछ नाउन एंड द केस के इंपॉर्टेंट रूल्स, 2-3 रूल्स, 4-5 रूल्स और रह गए,
मैं उनको सर्च करके आप लोगों को बताऊंगा कि इंपोर्टेंट रूल्स है। हम लोगों का प्लानिंग यही है 0 से टॉप तक आपको रूल्स करा देना। हालांकि बोर्ड क्लासेस के हिसाब से रूल्स फिनिश हो चुके हैं, फिर भी हम लोग कुछ कंपटीशन के रूल्स आपको 4-5 और प्रोवाइड कराएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।